बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। समाप्ति महोदय। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। आज हम बात कर रहे हैं उस बयान की जिसने देश की सियासत में तूफान ला दिया है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर बवाल मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि बाबर को भारत लाने वाले राणा सांगा थे। क्या सच में इतिहास यही कहता है और क्यों इस बयान पर बीजेपी और सपा आमने सामने आ गए हैं? आइए इस पूरे विवाद को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल बीते शुक्रवार को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि बीजेपी बार बार हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर का वंशज बताती है, लेकिन बाबर को आखिर लाया कौन? उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताते हुए कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि राणा सांगा ही थे। उनके इस बयान पर अब सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। बीजेपी नेता संजीव बलियान ने कहा कि यह सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज का अपमान है और सपा को इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं राजपूत समाज में भी इस पूरे विवाद को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजपूत संगठन रामजी लाल सुमन से माफी की मांग के साथ उनकी राज्यसभा सदस्यता रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। रामजी लाल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने सांसद का इस विवादित मुद्दे पर समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को इतिहास के पन्ने न पलटने की नसीहत दी है। लेकिन सच क्या है? क्या सच में राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था? यह एक विवादित मुद्दा है और इतिहासकारों में इस विषय पर मतभेद है, क्योंकि दोनों पक्षों के इतिहासकार अपने अपने दृष्टिकोण से तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबरनामा के अनुसार राणा सांगा ने बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था। इतिहासकार बाबरनामा के आधार पर दावा करते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को चिट्ठी लिखकर भारत आने के लिए आमंत्रित किया था। दूसरी ओर इतिहासकार गौरीशंकर ओझा और जयंत शर्मा का कहना है कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था। उनका तर्क है कि बाबर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले राणा सांगा से सहायता मांगी थी, जिसे पहले स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन बाद में सलाहकारों के कहने पर राणा सांगा ने अपना निर्णय बदल दिया। इतिहासकार गौरीशंकर और जयंत शर्मा का कहना है कि आखिर राणा सांगा बाबर से मदद क्यों मांगेगा? इतिहासकार गौरीशंकर और जयंत शर्मा का कहना है कि आखिर राणा सांगा बाबर से युद्ध क्यों मांगेंगे? राणा सांगा इब्राहिम लोदी को 3 बार युद्ध में हरा चुके थे। यही नहीं, 1527 में राणा सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध में भी हराया था। इसलिए इतिहासकारों का यह भी कहना है कि जब राणा सांगा अकेले ही इब्राहिम लोदी को हरा रहे थे, तो बाबर को हराने के लिए क्यों बुलाएंगे? राणा सांगा के इतिहास की बात करें तो राणा सांगा उदयपुर के सिसोदिया राजपूत वंश के राजा थे। वे राणा रायमल के सबसे छोटे बेटे थे। राणा रायमल की मौत के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बनाए गए थे। उन्होंने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया था। राणा सांगा अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे। वह न सिर्फ शक्तिशाली थे बल्कि महत्वाकांक्षी भी थे। उन्होंने अपने बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया था। राणा सांगा ही वे राजा थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूत राजाओं को एक किया था। अगर राणा सांगा द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों की बात करें तो फरवरी 1527 में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीत लिया था। खानवा की लड़ाई में हसन खां मेवाती राणा के सेनापति थे। युद्ध में राणा सांगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती पर्वन परंपरा का निर्वहन किया था। बयाना के युद्ध के बाद 16 मार्च 1527 में खानवा के मैदान में राणा सांगा घायल हो गए थे। ऐसी अवस्था में राणा सांगा को युद्ध मैदान से बाहर निकलना पड़ा था। उनकी जगह उनके परम मित्र राज राणा अज्जा झाला ने ले ली थी। राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख, एक टांग होने और अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। खानवा की लड़ाई में राणा को लगभग 80 घाव लगे थे। राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। बाबर भी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। अब सवाल उठता है कि इस ऐतिहासिक प्रसंग को लेकर राजनीति क्यों गरमा रही है? क्या इतिहास के पन्ने पलटकर नए सियासी मुद्दे बनाए जा रहे हैं? आपकी राय क्या है? क्या इतिहास को तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए यूपी सिटी लाइव के साथ। धन्यवाद।